गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप सब। तो इस साल की शुरुआत करने जा रहा हूँ महारानी के दर्शन से। मैं किसी रीज़न से नए साल वाले दिन नहीं जा पाया था, तो अब जा रहा हूँ। कोशिश है कि सकरात वाले दिन ही, मकर संक्रांति के दिन दर्शन करूँगा। उस दिन एक्चुअली गुफा भी खुल जाती है और गुफा खुलेगी, माता रानी के दर्शन करेंगे। 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये गुफा खुलती है। अगर किसी ने अपना ट्रैवल प्लान करना है तो इसके अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। इस साल की शुरुआत पहले दर्शन भगवान के मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ। अब जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, तो कराता हूँ आपको दर्शन। इस वीडियो में बने रहें। सो वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। पूरी अपडेट दूंगा आपको पूरी जर्नी की, कि कैसे कैसे मैं गया, किस टाइम गया, किस टाइम मैं वहाँ पहुँचा और कैसा वेदर अपडेट है, कैसा रश है। और इस बार मैं कार पे नहीं जा रहा, कि रीज़न बीइंग लास्ट टाइम भी ना 14-15 घंटे लग गए थे। थकावट हो जाती है, टायर्डनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है। रश तो देखो पठानकोट तक ना, लखनपुर तक गाड़ी बढ़िया चलती है। उसके बाद जो कटरा हाईवे नया बन रहा है उस पे जाके फंसते हैं और जाम इतना हो जाता है। अब आ चुका हूँ मैं ऑफिस, पार्क करता हूँ और ऑफिस जाता हूँ। थोड़ी बहुत काम है ऑफिस के पेंडिंग, उनको निपटा के फिर चलते हैं दर्शन पे। फाइनली ट्रेन आ चुकी है मेरी। चलिए जी, ट्रेन में बैठ चुके हैं। दोपहर 3 बजे की मेरी ट्रेन है और मैं निकल रहा हूँ वैष्णो देवी। बार बार ट्रेन आगे पीछे हो रही है, डिस्टर्बेंस ज़्यादा कर रही है। ये है मेरी स्नैक्स भी आ गए हैं, एक आधा गज्जक, कैरामेल, ये है हल्दीराम की गज्जक। मिलने जा रहे हैं वंदे भारत में ड्राई फ्रूट्स। टाइम फॉर सूप। आज तो ट्रेन ने थका दिया, 1.5 घंटा ट्रेन लेट हो चुकी है और पहुंच चुका हूं कटरा स्टेशन। और भीड़ देख रहे हो आप, कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर निकलते हैं आगे। फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं भवन पे और वेदर की अपडेट आपको दे देता हूँ। बिल्कुल भी ठंड नहीं है। इवन कि हमारे गुड़गांव में, एनसीआर में यहाँ से ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो ठंड ना होने के कारण अब जैकेट मैंने उतार ली है और अब बैठा हूँ मैं कुछ खाने के लिए। शाम को देखते हैं आरती का क्या सीन है। और 13th आज तक बेसिकली जो अपना रोपवे है वो क्लोज्ड है। कल के बाद पता लगेगा कि रोपवे ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेंटेनेंस में गया हुआ है सारा का सारा। तो अब अपडेट दूंगा आपको थोड़ी देर बाद दर्शन की। थोड़ी देर में करूँगा दर्शन, देन जाऊँगा भारत भैरव घाटी आज की सोचा था। फिर कोशिश करते हैं आज शाम को पैदल निकल जाएंगे, नहीं तो कल सुबह फिर जाएंगे रोपवे से। क्योंकि अब देखता हूँ कि लोहड़ी का क्या हिसाब किताब है यहाँ, क्या पता कोई फंक्शन हो या छोटा मोटा कुछ प्रोग्राम हो। इधर की अपडेट मैंने आपको दे दी, दर्शन की अपडेट थोड़ी देर में देता हूँ। रश का मैंने आपको बता चुका हूँ कि रश नहीं है बिल्कुल भी। कल की है मुहूर्त गुफा ओपन होने का। कल है सकरात, मकर संक्रांत है, आज है लोहड़ी। तो दर्शन कर लिए हैं आज 13 तारीख को। 14 तारीख को दर्शन इसलिए करना चाह रहा हूँ कि कल का टाइम जो अभी पता लगा है मुझे, लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का टाइम है कल जो मुहूर्त निकला है गुफा ओपन होने का। और उसके बाद ही पता लगेगा कि अभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि रश के ऊपर डिपेंड करता है सारा का सारा। रश अगर ज़्यादा हो गया कल तो गुफा ओपन नहीं होगी। उसकी भी कोई टाइमिंग हो जाती है, लगभग शाम को 4 बजे से पहले पहले और 12 बजे के बाद का वो टाइम रहता है। और आपने सबसे बेस्ट टाइम आपको बताता हूँ दर्शन करने का। आप लोग यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं तो लगभग आप मान के चलो 12 साढ़े 12 रात के टाइम के बाद जो होता है ना टाइम, उस टाइम रश भी कम होता है। और आपको मैं एश्योरेंस तो मतलब 100% नहीं दे सकता, हाँ 80-70% आपको एश्योरेंस दे देता हूँ कि गुफा ओपन हो जाएगी। आजकल एरोप्लेन से बड़ी वीडियो आती हैं जो माता रानी के दरबार दिखता है। आज माता रानी के दरबार से मैंने एरोप्लेन दिखा दिया आपको। चलो जी, थोड़ा सा भवन पे भ्रमण करा देता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ जा रहा हूँ मैं अभी। क्योंकि अभी चाय का टाइम हो गया मेरी, तो मैं आ चुका हूँ दुर्गा भवन के पास। तो ये नज़ारा कुछ ऐसा है शाम के टाइम का और संध्या आरती का टाइम हो चुका है। और दुर्गा भवन पे धीरे धीरे रश बढ़ रहा है, क्योंकि शाम होते होते रश बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब सुबह पता लगेगा कि कितना रश है, उसके अकॉर्डिंग गुफा का शेड्यूल रहेगा कि खुलेगी 12 बजे के बाद कि नहीं खुलेगी। आरती स्टार्ट। रूम की मुझे मिल चुकी है फाइनली, क्योंकि बुकिंग करा के आया था। कीज़ बहुत लेट थी, इन्होंने खाली नहीं थे।
तो रूम में आ चुका हूँ और आरती रूम से ही देख रहा हूँ क्योंकि मेरी सुबह की बुकिंग है। तो मैं जाऊंगा सकरात वाले दिन आरती में बैठूंगा। अभी हो रही है लोहड़ी की उपलक्ष्य में आरती, स्पेशल आरती चल रही है। ऐसा है मेरा रूम के बाहर का नज़ारा, ये सामने का। तो ये मेरा आज का माता रानी के दरबार पे स्टे रहने वाला है। अब देखो धीरे धीरे रश बढ़ गया है। स्काई वॉक पे पूरा रश आ चुका है क्योंकि आरती के टाइम पे जो दर्शन रोकते हैं उसके बाद एकदम भीड़ सी हो जाती है। अगर आप लोगों को आइडिया है, एक बारी जब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उसके बाद आरती के समय ही जब भजन स्टार्ट होते हैं तो दर्शन स्टार्ट कर देते हैं। जो आरती में लोग बैठे हो तो आरती करते रहते हैं, सीधा पिंडी रानी की तरफ आगे मूव हो जाते हैं। तो अब ठंड अभी भी इतनी नहीं है, मतलब लिटरली बता रहा हूँ कि ठंड का ना इस बार नामो निशान कुछ नज़र नहीं आ रहा। मतलब मुझे खुद अच्छा फील नहीं हो रहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनवरी में आने के बाद यहाँ स्नोफॉल नहीं है, बारिश नहीं हुई, कुछ भी नहीं। हाँ जी, जय माता दी जी, जय माता दी। तो फाइनली दर्शन कर लिए हैं और मैं दर्शन करके आ चुका हूँ और अब मैं आरती संपन्न हो चुकी है। यहाँ से आरती होगी और ये सामने भैरव घाटी। सुबह सुबह के दर्शन आप करो जयकारों के साथ। दर्शन कर लिए जी और अब जा रहा हूँ मैं ऊपर आगे भैरव घाटी के लिए। रोप वे की टिकट करा ली थी मैंने ऑनलाइन, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ सारा, क्योंकि यहाँ कहाँ रह रहा हूँ मैं रह रहा हूँ लक्ष्मी भवन। तो ये एरिया सारा। हाँ जी, तो अब की अपडेट ये है कि आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति का दिन। और सबसे बड़ी बात, एक आज की डेट में आज मकर संक्रांति और एकादशी दोनों ही हैं। तो दोनों होने की वजह से आज थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है। आरती पूरी पैक थी, पूरी फुल। अब रोप वे ओपन हो चुका है, रोप वे चल चुका है। यहाँ से जो मेंटेनेंस चल रही थी वो मेंटेनेंस कंप्लीट हो गई है। आप रोप वे देख सकते हो, रोप वे स्टार्ट हो चुका है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो शेषनाग जी के दर्शन होते हैं। और अभी हनुमान जी के मतलब शिला रूप में दर्शन कराऊंगा, हनुमान जी के आपके शिला रूप में दर्शन कराऊंगा। अब मैं जाऊंगा उस तरफ और आपको दर्शन कराता हूँ लेटे हुए हनुमान जी। अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, वैसे कई लोगों को पता भी है। ये दर्शन करके आते हैं नीचे की तरफ, जब भोलेनाथ के दर्शन करने जाते हैं तब हनुमान जी की शिला नज़र आती है। लेटे हुए हनुमान जी, पूरा मुख, पूरी छाती, पूरा कंप्लीट नज़र आएगा आपको। कभी देखोगे तो मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा। ये पीछे मेरे शेषनाग जी हैं, तो शेषनाग जी के दर्शन करो। अब मैं हनुमान जी के दर्शन आपको आगे करा के आता हूँ। सुबह सुबह की भोर लग चुकी है और बढ़िया वेदर खुला हुआ है। ये राम जी का मंदिर, ये देखिए, ये पूरा हनुमान जी की शिला रूप में लेटे हुए हनुमान जी। पूरा मुख दिख रहा है, देखो छाती दिख रही है। तो कभी आप यहाँ आओ, यहाँ से सामने से दर्शन होते हैं। तो ये एग्जिट आ रहा है यहाँ से, बिल्कुल इसके ऊपर देखोगे आप, ये हनुमान जी के दर्शन होते हैं। यहाँ की जो मान्यता है, बताते हैं कि हनुमान जी यहाँ लेटे हुए रूप में है, शिला रूप में, यहाँ की रक्षा करते हैं माता रानी के भवन की। सो यात्रा कंप्लीट और आके बैठ गया हूँ बाहर। गंगा कंप्लीट हो चुकी है अपनी यात्रा लगभग। सही टाइम पे रिटर्न आ गया नीचे में, मज़ा आ गया। टायर्डनेस हो चुकी है बिल्कुल ही। तो अब चलते हैं और यहीं इस वीडियो को एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।